पंचायत चुनाव के 16 महीने बीत जाने के बाद भी पंचायतों में विकास का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। लखीसराय चानन प्रखंड के जानकीडीह पंचायत के वार्ड संख्या 9 मांझी टोला के कुल 18 घर में आज भी लोगों को पीने के पानी के लिए दूसरे का घर और दरवाजा देखना पड़ रहा है। क्या ये महज इसलिए कि ये लोग चुनाव के बाद किसी मुखिया, पंचायत समिति, रोजगार सेवक के पास जी हुजूरी करने नहीं गए? यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ 2 चापाकल है, पर दोनों की स्थिति खराब है। यहाँ के लोगों में मिथुन मांझी, रंजीत मांझी, देबू मांझी, राम मांझी, दयानंद मांझी, सुमेश मांझी, उदय मांझी, भोला मांझी, रामरूप मांझी, भीम मांझी, टुक्कन मांझी, रामदेव मांझी, अकलू मांझी, अर्जुन मांझी, शंकर मांझी, गंगो मांझी, रंगीला मांझी, जहील मांझी का घर यहाँ है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ सामुदायिक भवन, नल जल, आवास की ज़रूरत है, पर चुनाव के बाद यहाँ मुखिया एक बार देखने आए, फिर वो भी भूल गए। लोग चुनाव में वादा तो करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, पर वो कुछ दिनों में जीत के बाद भूल जाते हैं। लखीसराय से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सुजीत कुमार और लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के जानकीडीह पंचायत के वार्ड नंबर 9 जो मांझी टोला है, वहां पर आज हम पहुंच करके इन लोगों से पानी के साथ अगर उनकी आवास की समस्या है, सोख्ता की समस्या है, तो उसके बारे में जानने के लिए मैं पहुंचा हूं। हालांकि इससे पहले भी यहाँ के वार्ड मेंबर ने हमें प्रखंड में बताने का काम किया कि हम लोगों के वार्ड में पानी की इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को यह सोचना पड़ रहा है कि आने वाले और जो माह बीतेंगे, अप्रैल अथवा मई, उनमें हम लोग पानी के लिए कैसे किसी दूसरे जगह पर जाएंगे अथवा फिर हमारी पानी की जो समस्या है उनका समाधान हो पाएगा, क्योंकि लगातार पानी की समस्याओं से एक दो होना इन्हें पड़ रहा है और इसके लिए कहीं कोई प्रतिनिधि, कहीं कोई मुखिया, कहीं कोई अधिकारी इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको नज़ारा इधर से आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको देख पाएंगे तो आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ रहने का काम करते हैं और किस तरीके से ये लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यहाँ कुल मिलाकर के 18 घर ऐसे हैं जो मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते हैं। इन मजदूरी के आलोक में उन्हें कहीं ना कहीं रोजाना 200, 300 अथवा 400 रुपया मजदूरी मिलती होगी, लेकिन इनके पास की जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए कोई अधिकारी इनके पास, कोई मुखिया इनके पास नहीं पहुंचते हैं। जबकि चुनाव जैसे ही आते हैं उन्हें यह जरूर पता चलता है कि भाई इन 18 घरों में कुल मिलाकर के मेरा कहीं ना कहीं 30 से 40 वोटर है। ये कहीं ना कहीं जाकर के किसी दूसरे को कन्विंस करेंगे कि भाई वोट हमें दे देना, लेकिन जैसे ही वोट समाप्त, जीत सुनिश्चित, अपने डगर, अपने घर, अपने बिल्डिंग, अपने भवन में जाकर वही मुखिया बड़े चाव से इन्हें पूछते हैं, कौन सा पंचायत, कौन सा वार्ड, कब तुमने हमें सपोर्ट किया और कैसे सपोर्ट किया। तो भाई सवाल उठता है कि उस समय क्यों दिलासा देते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर दूंगा, तुम्हारे घरों में नल जल, कुआं, सोख्ता, बिजली, इंदिरा आवास, सारा चीज मुहैया करा दूंगा। क्या वो छलने वाली कहानी होती है, या फिर वैसा काम किया जाता है जिससे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए और ये लोग फिर 5 साल के लिए कहीं ना कहीं वह मूर्खतापूर्ण काम कर बैठे जिससे इन लोगों की बोलती बंद हो जाए। मैं यहाँ के वार्ड मेंबर से जानूंगा कि क्या यहाँ के लोग जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उनके लिए कहीं एक आध सामुदायिक भवन भी नसीब है क्या, उन्हें ऐसा भी चापा। गीता देवी, अच्छा ये कितना नंबर वार्ड है? 9 नंबर है। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं, क्या क्या चीज का दिक्कत होता है भाई आपको? कल का दिक्कत है, सदा भवानी का दिक्कत है, घर द्वार नहीं मिल रहा है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। हम लोग करके गरीब आदमी के वोट ले लेता है, फिर भी हमको कुछ नहीं देता है। यानी वोट ले लेता है और जब देने का बारी आता है तो पीछे हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग को अगर मान के चलिए कि यहाँ का मुखिया से जाकर के बात करना हो, बात करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या निकलेगा? जो देगा तो देगा, नहीं देगा तो अगला साल जो 5 साल के बाद में उसी के छाड़ देंगी, नहीं देंगी वोट, अब क्या करेंगे? अच्छा भाभी, एक बार 5 साल ठगा जाता है, फिर दूसरा बार 5 साल ठगा जाता है, तो तीसरा बार अभी क्या कीजिएगा आप लोग? अब क्या करेगा? जो हम गरीब आदमी है तो जो कहेगा, जो मानेगा, अब क्या करेंगे?
अच्छा, आपको इंदिरा आवास नहीं इधर मतलब कि सैंक्शन हुआ, सामुदायिक भवन नहीं है, कुछ नहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, आने वाला समय में और गर्मी पड़ेगा भाभी, तो कैसे मतलब कि पानी का किल्लत झेलिए? क्या करें, मर जाएगा भूखे प्यासे, तब गरीब आदमी सरकारें नहीं देगा सर। नल जल नहीं पहुंचा तो कोई आया देखने के लिए? हाँ भाई नल जल कोई नहीं है या देखने नहीं आ है? रहा है, कोई नहीं अभी देखने आ रहा है। चुपचाप शांत हो गया? शांत हो गया, बैठ गया, वोट ले लिया, शांत हो गया। शांत हो गया। हम 3-4 बार अभी मैंने कि यहाँ की महिला से बात की, महिला ने बताया कि यहाँ ना तो सामुदायिक भवन है ना तो और कुछ है, सिर्फ हमारा वोट बैंक मतलब कि बनाने के लिए जब चुनाव का समय आता है तब वोट लेते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद फिर ठग लेता है और कोई देखने वाला भी नहीं होता। यहाँ के वार्ड मेंबर से जब मैंने बात की तो वार्ड मेंबर ने भी कहा कि मैंने इस हेतु जिलाधिकारी को भी आवेदन दिया, प्रखंड में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई अधिकारी आ जाए और देख ले तो शायद लगता है कि यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, बल्कि हर 5 साल में हम लोग को ठगने का काम कर लिया जाता है, ठगता है और फिर वापस चला जाता है। फिर आने वाले 5 साल में वो दिलासा मिलेगा, समय घूम करके आएगा, तब अपनी बात को रखेंगे और हो सकता है कि उस समय भी समस्या निदान हो या ना हो। अगर हम लोग को सामुदायिक भवन मिल जाता है तो हमारी बेटियों की शादी परिपूर्ण हो जाएगी, लोगों को बैठाने का जगह मिलेगा, बेटी का शादी करने का जगह मिलेगा। अगर पानी की सुविधा होती है तो आने वाले गर्मी में जो अभी पानी का सुखाड़ होना शुरू हो गया उसकी समस्याओं से निदान हमें मिल जाएगा। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी के साथ लखीसराय जिला से।